अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन और एक कौमी असासा है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से हमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के हवाले से खासी तशवीशनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने आधे से ज़ायद जहाज़ ग्राउंड करने पर मजबूर हो चुकी है। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ्लीट 31 जहाज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस वक्त ज़राए ने हमें बताया है कि सिर्फ 14 से 15 जहाज़ ऑपरेशनल हैं, यानी आधे जहाज़ PIA के ख़राब खड़े हैं और उनकी मुरम्मत के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास पैसे ही मौजूद नहीं हैं। इस दौरान PIA के फाइनेंशियल मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। असल में PIA का जो फ्लीट है उसमें PIA के पास 12 बोइंग 777 जहाज़ मौजूद हैं, जिनमें 6 777-200ER, 2 777-200LR और 4 777-300ER जहाज़ मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास एयरबस A320 16 मौजूद हैं, जबकि छोटे जहाज़ ATR उनकी तादाद 3 है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर हवाई जहाज़ मुख्तलिफ पुर्ज़ों की ख़राबी या दीगर वजूहात की बिना पर ख़राब हो चुके हैं और फ़ज़ाई ऑपरेशन को कंडक्ट करने के काबिल नहीं हैं, और इस वजह से इन्हें ग्राउंड किया गया है। और PIA के ऑपरेशनल जहाज़ों की तादाद इस वक्त खासी कम हो चुकी है। इस वक्त बोइंग 777 जिनकी कुल तादाद 12 है, उनमें से सिर्फ 6 जहाज़ ऑपरेशनल हैं। इसी तरह एयरबस A320 जिनकी कुल तादाद 16 है, उनमें से सिर्फ 8 एयरबस ऑपरेशनल हैं, जबकि 3 ATR तैयारों में से सिर्फ 1 ATR तैयारा ऑपरेशनल है। इन हालात में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इनकम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन रोज़ का मामूल बन चुकी है और PIA की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि फ़ौरी तौर पर 15 अरब रुपए का इंतज़ाम किया जाए ताकि एयरलाइन को मुनासिब अंदाज में चलाया जा सके और ख़राब जहाज़ों की मुरम्मत करने के बाद मुसाफिरों को ज़्यादा बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। ताहम इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक PIA की इस दरख्वास्त पर अमल करने के काबिल होगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। याद रहे कि गुज़श्ता कई महीनों से PIA का बहरान संगीन तरीन होता चला जा रहा है। फ्यूल न मिलने के बायस अक्टूबर के महीने के आखिरी 2 हफ्तों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 500 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, जिनमें डोमेस्टिक रूट्स और इंटरनेशनल रूट्स दोनों की फ़्लाइट्स शामिल थीं। किसी भी एयरलाइन की जब बार बार फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो मुसाफिरों का उस पर से एतमाद उठ जाता है और वो दीगर ज़राए की जानिब अपनी तवज्जो कर लेते हैं। तो PIA जो इस वक्त पहले ही वाली मुश्किलात का शिकार है, PIA के पूरे फ्लीट में से सिर्फ आधे जहाज़ ऑपरेशनल हैं और साथ ही साथ रही सही कसर इन दिनों फॉग ने पूरी कर दी है। ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस PIA की आने और जाने वाली फ़्लाइट्स शदीद ताख़ीर का शिकार हैं। ख़ास तौर पर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट के एयरपोर्ट्स पर आने जाने वाली फ़्लाइट्स का शेड्यूल दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। इन हालात में PIA के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट इंटरनेशनल रूट्स पे जिन शहरों के लिए ऑपरेट करती हैं, उनमें से चंद के नाम ये हैं कि चाइना में बीजिंग तक, इराक़ में नजफ़, इंडिया में दिल्ली और मुंबई, इसी तरह जापान में टोक्यो, मलेशिया में कुआलालंपुर और ओमान में मस्कत, और इसी तरह कतर के शहर दोहा और UAE में अबू ज़हबी, शारजा और दुबई, सऊदी अरब में दमाम, जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाज़, जबकि थाईलैंड में बैंकॉक के लिए PIA की फ़्लाइट्स चलती हैं। डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस PIA की इस वक्त 19 हैं, जिनमें बहावलपुर, चित्राल, फैसलाबाद, गिलगित, गवादर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मोइंजोदड़ो, मुल्तान, पंजगूर, पेशावर, कोयटा, रहीम यार खान, स्कर्दू, सियालकोट,
سکھر، تربت اور یوب شامل ہیں، لیکن اکثر ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس کی کینسلیشن کے باعث مسافر حضرات دیگر ذرائع سے ٹرانسپورٹ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور پی آئی اے کی انتظامیہ کو اس وقت سنجیدہ فیصلے کرنا ہوں گے، ورنہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا مستقبل خاصا تاریک دکھائی دیتا ہے۔ حکومت پاکستان کو بھی اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہوں گے تاکہ پاکستان کا یہ قومی اثاثہ تباہ ہونے سے بچ سکے۔ ویورز، ہمارے چینل این آر او ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔